तो 10 क्लास के आप सभी विद्यार्थियों को हम चले हैं भौतिकी यानी फिजिक्स। यहाँ चैप्टर चल रहा है पाठ 3 रंग बिरंगा संसार। आप जानते हैं कि प्रत्येक साल परीक्षा में इसको आना बहुत ही कंपलसरी होता है, इसको आना ही आना है। यदि आप दृष्टि दोष को बेहतर तरीक़ा से पढ़ लेते हो तो आपको 5 से 7 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2-3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है और 5 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। तो आप इसको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझेंगे। दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले आप लोग भी समझिए सभी बच्चे। दृष्टि दोष का मतलब होता है, आप पढ़े हो कि नेत्र में यानी लेंस में यानी नेत्र लेंस में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो हमारे आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस को खींचने का काम कौन करता है? तो खींचने का जो काम करता है या इसको ढीलापन करने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियाँ। कौन कार्य करता है? सिलियरी मांसपेशियाँ। ये मांसपेशियाँ करती क्या है? ये किसी कारणवश, जैसे ज़्यादातर वृद्धावस्था में, किस अवस्था में? वृद्धावस्था में ये सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस को अच्छा तरीक़ा से छोटा बड़ा नहीं कर पाती है, छोटा बड़ा नहीं कर पाती है, छोटा या बड़ा नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। क्या समझे आप लोग सभी लोग? क्या बताए कि आँख का उत्तल लेंस को खींचने का कार्य सिलियरी मांसपेशियाँ करती है। कौन करता है? लेकिन ये मांसपेशियाँ किस अवस्था में? वृद्धावस्था में क्या करती है? मतलब लेंस को छोटा या बड़ा नहीं कर पाती है, जिसके कारण आँख में एक दोष हो जाता है। उस दोष को क्या कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, लिखेंगे देखिए, जब सिलियरी मांसपेशियाँ किसी कारणवश, जब सिलियरी मांसपेशियाँ किसी कारणवश जैसे वृद्धावस्था या चोट लगने के कारण, क्योंकि चोट भी हो सकता है ना, किसी कारणवश जैसे वृद्धावस्था या चोट लगने के कारण, हो गया नेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा नहीं कर पाती है। नेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा नहीं कर पाती है, बड़ा या छोटा नहीं कर पाती है, बड़ा या छोटा नहीं कर पाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वस्तु क्या होता है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग का प्रश्न भी बनेगा। प्रश्न का बनेगा बचवा? तो देखिए, पहला प्रश्न बनेगा, दृष्टि दोष किस पर निर्भर करता है?
तो दृष्टि दोष जो होता है ना, सिलियरी मांसपेशिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सिलियरी मांसपेशिया प्लस लेंस पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों में से कोई डैमेज होगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो पहला प्रश्न आ जाएगा कि दृष्टि दोष किस पर निर्भर करता है, सिलियरी मांसपेशिया या क्या लेंस? ऑप्शन के अनुसार कर सकते हो। लेंस होगा तो लेंस करना पड़ेगा और नहीं तो क्या, सिलियरी मांसपेशिया। दूसरा प्रश्न आएगा कि सिलियरी मांसपेशिया किस अवस्था में अच्छा से कार्य नहीं करती है? तो कह रहा है कि किस अवस्था में? वृद्धावस्था, मतलब ये भी काम करते करते क्या होती है, थक जाती है। तो यह वृद्धावस्था में अच्छा से काम, लेकिन इस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वृद्धावस्था में यहाँ खराब हो, आपको पहले भी खराब हो सकता है। जैसे आपको प्रकाश के कारण खराब हो सकता नहीं, या हवा या धूल कण के कारण खराब हो सकता है, या कोई आँख पर आपको प्रहार कर दिया, चोट लग गया, तो चोट लगने के कारण भी आँख का हो सकता है, खराब हो सकता है, माने स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये आँख खराब होने का ये भी सब कारण है। लेकिन सभी कारणों में बड़ा कारण कौन है? वृद्धावस्था, क्योंकि ये तो घटना पर निर्भर करेगा ना। लेकिन ये थोड़ा प्राकृतिक होता है कि जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे वस्तुएं थोड़ा कम दिखाई देती है। तो हम क्या बोले, अपने से फिर याद कर सकते हो कि आँख की सिलियरी मांसपेशिया, आँख की किसी कारणवश जैसे वृद्धावस्था या उच्च प्रकाश, हवा या धूल कण या चोट लगने के कारण क्या होती है, मतलब लेंस को आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। देखिए, दृष्टि दोष आप अगर अच्छा से पढ़ लेते हो तो इसको आना एकदम एग्जाम में पक्का है, गारंटी है कि ये आता है ना। तो यहाँ अब हेडिंग डाल लो, दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के क्या प्रकार, तो लिख लो। दृष्टि दोष मूलतः 3 है, लेकिन आपको हम बता देते हैं 4। तो दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लिख लो चारों का नाम। पहला आपका है बच्चों निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और तीसरा है दूरदर्शिता, दूरदर्शिता दोष, या इसको और हम लोग बोलते हैं जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष। और एक जो है आपको मिलेगा अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष। आप समझ गए कि ये दृष्टि दोष कब प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि ये 4 है जिस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। ये जो है निकट दृष्टि दोष, नाम है वैसा इसका काम नहीं है ना, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में होगा क्या मेरे शेर, निकट की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन इसमें कौन वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो याद रख लेना, इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन इसमें कौन वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसमें क्या होगा, इसमें ना निकट की वस्तु दिखाई देगी और ना इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी, इसमें दोनों गायब होगा बेचारा का। और इसमें क्या होता है, इसमें आँख के ऊपर क्या होता है, आँख के ऊपर सफ़ेद रंग का अनियमित परत बन जाता है, जिसको हम लोग देहात में क्या कहते हैं, कहते हैं ना, गाली देते हैं तो कहते तारा आँख में मड़ा पड़ जा। तो क्या हो गया, वही बात है कि आँख के ऊपरी
परत पर यानी ऊपरी भाग पर आँख के ऊपर क्या बन जाता है, सफ़ेद रंग का अनियमित एक परत बन जाता है और उस परत के कारण भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबका हम निवारण भी बताएंगे। तो परिभाषा याद कर लो, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई दूर। जारा दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर की दोनों वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष या दूरदर्शिता या जारा दृष्टि दोष। और वह दृष्टि दोष जिसमें आँख के ऊपर सफ़ेद रंग का एक परत बन जाता है जिसके कारण वस्तुएं धुंधला या नहीं दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। तो आप बताओ चारों याद हो गया कि नहीं हो गया। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ निकट की दिखाई देगी, जैसा नाम है ऐसा लग रहा है निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखाई नहीं देगी तभी नाम ऐसा रखा, लेकिन ऐसा है उल्टा। निकट दृष्टि दोष है तो समझ लो कौन दिखाई देगी, निकट यानी 25 सेंटीमीटर से जितना निकट की वस्तु होगी सबका होगी दिखाई देगी। जैसे आपने देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चों हमारे नज़दीक वाला दिखाई नहीं खे देते, तेरी अखबार लेंगे तो ऐसे पढ़ते हैं, आंख फाड़ कर देखते का लिखा है, मतलब बेचारा को निकट की दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दूर की दिखाई। तो उस आदमी में कौन सा दोष है समझ लो, निकट दृष्टि कि दूरदृष्टि दोष है। और कुछ ऐसे होता है जिसमें वही बात बताए कि दूर की दिखाई देगी लेकिन निकट की दिखाई, तो निकट की दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा दोष चला गया, निकट की नहीं दिखाई देगी तो निकट दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि उल्टा हो जाएगा। अगर दूर की दिखाई नहीं दे रही है तो दूर दृष्टि दोष नहीं, कौन दृष्टि दोष, मतलब ये उल्टा है। समझ गए आप लोग। इसमें क्या होता है, बेचारा का दोनों गायब होगा, ना नज़दीक वाला दिखाई देगा ना, तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर काला रंग का एक बड़ा सा चश्मा दे देते हैं, कहते हैं जाओ भाई 10-15 साल जियो आराम से, देखो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों लेंस होता है, इसमें उत्तल लेंस और सब बताएंगे। और अब बिंदुकता दोष जो है इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है ना, क्योंकि इससे ऐसे थोड़े चलेगा। तो सबका देखो निवारण बता रहे हैं, निवारण के मतलब कि इसको दूर करने का उपाय, इसको दूर करना है तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, निकट नहीं सॉरी अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। इसमें क्या होता है कि इसको निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का, कौन सा लेंस का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ लो। आ जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और जारा दृष्टि दोष को बाईफोकल लेंस, कौन लेंस, बाईफोकल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसमें उत्तल और अवतल का हो, इसमें दोनों होता है, उत्तल भी होता है और प्लस में क्या होता है, अवतल भी होता है। और इसको दोष को दूर करने के लिए इसका सर्जरी कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, सर्जरी, मतलब इसको सर्जरी कराना पड़ेगा ना, क्या कराना पड़ेगा, सर्जरी यानी ऑपरेशन कराना पड़ता है। यानी आँख की जो ऊपरी परत है, आँख की ऊपरी परत को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और नया सा लेंस भी लगाना पड़ सकता है। तो सबका आप समझ गए निवारण। कल इसको हम लोग डीप पढ़ेंगे सब लोग, क्या है कैसे है, ठीक है। चलो।